तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। सबक आमोज अक़वाल। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हों, नफ़रत उनसे करो जो भुलाना जानते हों, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हों। जिससे मोहब्बत किया जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। कोशिश, सच और यकीन। कोशिश दिन बेहतर के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, और यकीन अल्लाह की ज़ात पर। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमकने लगते हैं। अगर हमारी फर्जी नियतों को देखा जाए तो हमसे बड़ा फरिश्ता कोई नहीं, और उसके बरक्स अमलों को देखा जाए तो हमारे दोज़ख में जाने के सारे असबाब हम में मौजूद होते हैं। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। बहुत अच्छा लगता है तुझसे मांगना मेरे मौला, सारी ज़िंदगी मुझे किसी का मोहताज न करना। अल्लाह से दोस्ती में एक लम्हा ऐसा आता है जब तन्हा रहने से डर नहीं लगता, तल्ख लहजों पे आँखें नम नहीं होती, सख्त अल्फाज दिल नहीं तोड़ते, अज़ियत ज़्यादा हो या कम, नर्म गर्म सी मुस्कुराहट में सुकून मिलता है, कलमा शुक्र कहने में करार आता है। लेकिन अल्लाह से दोस्ती का ये मुकाम यूं ही नहीं आता। जल कर कुंदन से सोना बनना पड़ता है, दिल मारना पड़ता है, नसीब हार जाता है, लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से दुआ मांगते रहो, वो रब तुम्हें कभी मायूस होने नहीं देगा। 3 काम अल्लाह को पसंद है। टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दूसरा दिल न चाहते हुए भी माफ़ कर देना, तीसरा किसी के गुनाह पर पर्दा डालना। औरत की पहचान। जो औरत तेज बोले वो दौलत की लालची नहीं होती, जो औरत आहिस्ता बोले वो प्यार की भूखी होती है, जो औरत मासूम नज़र आए उस पर कभी भरोसा मत करो, जो औरत कम बोले वो दुनिया की बेहतरीन औरत होती है, जो औरत ज़्यादा संवरती है वो मगरूर होती है, अच्छी औरत हमेशा सादा तबीयत की होती है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है, बर्फ़ और ठंडे पानी से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। बर्फ़ और ठंडा पानी पीने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। सोने से पहले नींबू का रस चाट लो, नींद अच्छी आएगी। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगो, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए आती है और एहसान ज़िंदगी भर का। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बड़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। दुनियादारों पर अपने दुख जाहिर मत करो, क्योंकि ये चोट वहाँ ज़रूर लगाएंगे जहाँ पहले से जख्म होता है। इंसान की पहचान उसका अच्छा लिबास नहीं, बल्कि अच्छा अखलाक और उसका ईमान होता है। अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा क्यों न हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समंदर के बराबर गुनाह मिटा देती है। जिस तरह कमरे में मौजूद छोटे छोटे सुराख सूरज के होने की गवाही देते हैं, इसी तरह इंसान की छोटी छोटी बातें उसकी तरबियत और इखलाक की पहचान कराती है। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता
तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। जब तक आप अपने पंख नहीं खोलोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कितनी ऊंचाई तक परवाज कर सकते हो। नाराज़गी, गिले शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ अपनायत हो, जहाँ किसी को मान रखना न आता हो। वहाँ खामोशी से मुस्कुरा देना ही बेहतर है। कितनी नाजुक होती हैं लड़कियाँ, पसंद का सूट ना मिले तो ईद नहीं मनाती, मगर एक नापसंदीदा इंसान के साथ चुपचाप पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं। करो सोने को 100 टुकड़े तब भी उसकी कीमत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से कभी इज्जत कम नहीं होती। एक दिलचस्प कहानी, मोहब्बत की इंतहा। एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। एक दिन उसकी बीवी को जल्द की बीमारी लग गई, जिससे उसकी खूबसूरती पर रोज़ रोज़ घटती चली गई और वो बदसूरत से बदसूरत होती गई। एक बार उसका शौहर कहीं सफ़र पर गया हुआ था। आने वक्त उसे एक हादसा पेश आया, जिससे उसकी दोनों आँखें चली गईं। खैर, उन दोनों की ज़िंदगी यूं ही चलती रही। उन दोनों के अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया। दोनों एक दूसरे को पहले की तरह चाहते रहे। उनके मोहब्बत में कोई कमी न आया। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते। एक बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। उसका शौहर नहायत गमगीन हुआ। उस सदमे से उसने अपना घर और बाकी का सामान सब कुछ फरोख्त कर डाला। उसका उस शहर में और जी नहीं लगा और शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर को जाने लगा। रास्ते में उसे एक पहचान का आदमी पीछे से आवाज़ दी और कहने लगा, अकेले कैसे जाओगे? अब तक तो आपकी बीवी आपकी मदद करती थी, आपका ख्याल रखती थी, अब तो आपकी आंखें न रही। उस आदमी ने जवाब दिया, दरअसल मैं अंधा नहीं था, मगर मैं उसे ये जताता रहा था कि मैं अंधा हूँ, क्योंकि अगर उसे पता चलता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो ये एहसास उसे उसकी बीमारी से ज़्यादा तकलीफ़ देती। इसलिए मैं अंधेपन का नाटक कर रहा था ताकि वो खुश रहे। मैं उसे गमगीन होता हुआ नहीं देख सकता था। ये थी दोनों की मोहब्बत भरी दास्तां। मेरे पढ़ाई में मेरे अल्फाज में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।